प्रथम प्रकरण का। आगे ध्यान दीजिए, आभासोहम भ्रमम मुक्त्वा, बहुत अच्छी बात है। आभासोहम भ्रमम मुक्त्वा, मैं आभास हूं माने मैं जीव हूं, इस भ्रम को तुम त्याग दो, इससे मुक्त हो जाओ। मैं आभास नहीं हूं, मैं प्रतिबिंब नहीं हूं, मैं तो बिंब हूं। मैं चिदाभास नहीं हूं, मैं चिदाकाश हूं। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि और इसमें जो आभास है, क्या प्रतिबिंब है, वो मैं नहीं हूं। मैं इन सब का प्रकाशक, अधिष्ठान, शुद्ध चैतन्य आत्मा। अच्छा, वो आत्मा रहती कहाँ है? बोले बाह्यम अथांतरम भावम मुक्त्वा। ये भी तुम एक भ्रम छोड़ दो। ये भी तुम्हारे दिमाग में एक भ्रम है कि हमारे राम जी तो साकेत में रहते हैं, हमारे श्याम जी तो गोलोक धाम में रहते हैं। नहीं तो किसी ने कहा हमारे तो सचखंड में रहते हैं, किसी ने कहा हमारे भगवान तो सातवें आसमान में रहते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वही 15वां अध्याय भाई गौतम, कौन सा है? बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तज अविज्ञेयम दूरस्थं चान्तिके च तत्। गीता के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक कहता है भगवान कहाँ रहते हैं, आत्मा कहाँ रहती है? एक शरीर के अंदर या शरीर के बाहर? बोले नहीं, बहिरंतश्च भूतानाम, समस्त प्राणियों के अंदर और बाहर। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि हवा कहाँ रहती है, आपके अंदर रहती है कि बाहर रहती है? क्या बताओगे आप? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर है। हवा आपके अंदर भी है और हवा आपके दाएं भी है और बाएं भी है और नीचे भी है। और हवा दिखती नहीं, लेकिन हवा से कोई जगह खाली नहीं। जैसे हवा अंदर और बाहर, दाएं और बाएं, नीचे और ऊपर, इसी तरह तुम्हारा जो चेतन तत्व है, आत्मा या ब्रह्म, उसको चाहे आत्मा कह दो चाहे ब्रह्म कह दो। देखो, ये 3 विशेषण अनेक बार सुनाए जा चुके हैं, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा। अब देखो, तीनों में विशेषण है, उपाधि है, और आत्मा तीनों से जुड़ी है। जीवात्मा क्या? तो आत्मा है ना, तो जीव उसकी उपाधि है, वो आर्टिफिशियल है, इसलिए जीवात्मा। और आगे हो गया महात्मा, उसने सब में अपने को देखना शुरू किया तो वो महान हो गया, तो उसका नाम हो गया, वहां भी आत्मा है ये। और उससे और आगे चले तो करोड़ों ब्रह्मांड का उत्पादक हो गया परमात्मा। तो जीवात्मा से जीव शब्द निकाल दो और महात्मा से महा निकाल दो और परमात्मा से परम निकाल, शेष क्या रहा? आत्मा है। वही ब्रह्म पदवाच्य और वही आत्मा पदवाच्य। उसका उदाहरण यह है कि घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। ध्यान से सुनोगे तो बात पकड़ में आएगी। घड़े के अंदर जो पुलाई है उसका नाम है घटाकाश, और कमरे के अंदर जो पुलाई है इसका नाम मठाकाश, और बाहर जो पुलाई है उसका नाम महाकाश है। अब देखो, घटाकाश में घट उपाधि है और मठाकाश में
मठ उपाधि है, और महाकाश में महा उपाधि है। घटाकाश से घट निकाल दो, क्या रह गया? आकाश। और मठाकाश से मठ निकालो, आकाश। महाकाश से महा निकाल दो, आकाश। नाम तीन हो गए, घटाकाश, मठाकाश और, लेकिन उपाधियां हटा दो, एक। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन उपाधियां हैं, लेकिन तीनों की उपाधियां हटा दोगे तो केवल ब्रह्म रह जाएगा, केवल ब्रह्म है, बाकी उपाधियां हैं। राम और कृष्ण और विष्णु और शिव ये उपाधि हटा दो तो केवल आत्मा रह जाएगी, केवल ब्रह्म रह जाएगा, शुद्ध चेतन। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त आत्मा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त ब्रह्म, जहां कोई उपाधि नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते कि मैं वृंदावन में रहता हूं, कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, ध्यान दो, बल्कि भगवान ये कहते हैं कि बहिरंतश्च भूतानाम, भूतानाम माने प्राणी नाम, अंतः बहि, अंदर और बाहर, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव, जो एक जगह खड़े हैं वो अचर हैं। सुनो, एक जगह जो खड़े हैं वो अचर हैं, और जो चलते फिरते हैं वे चर हैं। तो अचर और चर, अचरम चरमेव च, जो वृक्ष, पाषाण, पर्वतादि, घास, तिनके एक जगह खड़े हैं, बोले उनके अंदर भी मैं रह रहा हूं। सच्चिदानंद भगवान की। आचरम, ये जो घास के तिनके हैं, ये जो धूली के कण हैं, ये अचर हैं, ये वृक्ष, ये पर्वत, ये नदी, ये पाषाण, ये अचर कहलाते हैं। अचर का मतलब जो चले फिरे नहीं, उनका नाम अचर होता है। बोले उन सब के अंदर मैं हूं। चर में वो चो, जो चलते फिरते खाते पीते हैं उनमें भी मैं हूं। बहिरंतश्च भूतानाम आचरम चरमेव च। लेकिन प्रभु आप दिखाई तो कहीं देते नहीं हो, कहते हो कि एक धूली का कण भी मुझसे विहीन नहीं है, अलग नहीं है, मैं हर जगह हूं, हर जगह। तो आप दिखते नहीं, कैसे माने? भगवान ने कहा सूक्ष्मत्वात् तज अविज्ञेयम्, सूक्ष्मत्वात् तज, मेरा रूप सूक्ष्म है, निराकार, इतना सूक्ष्म निराकार है कि वो न मन में आ सकता, न इंद्रियों में आ सकता, न मलिन बुद्धि में आ सकता। वो अविज्ञेय है, उसकी सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं, उसकी सत्ता से सब आगे को जानते हैं लेकिन पीछे को नहीं जान पाते। जैसे आंख से हम रूप देखते हैं, आंख की ज्योति से हम रूप देखते हैं, लेकिन उस आंख की ज्योति से हम जहां से ज्योति निकल रही उसको नहीं देख पा रहे। सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारी आंख में ज्योति है कि नहीं है? बोलिए क्यों, कैसे मालूम पड़ा? बोले सब दिख रहा है। तो आंख की ज्योति सबको देख रही है ना, पर वो जहां से निकली है उसको नहीं देख सकती। वो इतनी सूक्ष्म और निराकार तत्व है वो। तज्ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो समग्र ज्योतियों की ज्योति है, वो समग्र ज्योतियों की, और इतनी सूक्ष्म है कि विज्ञान का कोई यंत्र उस सूक्ष्मता तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए रामायण में और भागवत में और उपनिषदों ने घोषणा कर दी कि मन समेत जेहि जान न बाणी,
मन समेत जेहि जान न बाणी के तारक न सकाए सकल अनुमानी। यतो प्राप्त निवर्तन्ते वाचश्चो मनसा सहो। मन उसको खोजता 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 वापिस लौट आता है। वाणी उसके बारे बोलते बोलते चुप हो जाती है, क्योंकि वाणी की वहां तक पहुंच नहीं, क्योंकि वाणी बनी है प्रकृति से और वो प्रकृति से पर है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। वो तत्व प्रकृति से पर है और शरीर और इंद्रियां बनी है प्रकृति से। तो प्रकृति है जड़, तो जड़ चेतन को कैसे देख सके, जड़ चेतन को कैसे समझे? अरे भाई, ये देवियों को अनुभव है ना, चमीटे से रोटी पकड़ लेती हैं। तो चमीटा रोटी तो पकड़ लेगा, लेकिन जिस हाथ से चमीटा दबाया जा रहा उस हाथ को पकड़ेगा वो? बोलो, हाँ? हाथ से चमीटा दबाया कि रोटी पकड़ में आ गई, और उसने रोटी ऐसे पकड़ ली जैसे चेतन हो ने पकड़ लिया। पर रोटी पकड़ने वाला चमीटा क्या हाथ पकड़ सकता है? आंख की ज्योति सबको देख रही है, पर वो ज्योति जहां से निकल रही है उसको देख रही है? नहीं देख पा रही है। तो ना तो तुम्हारी अपनी ज्योति वहां तक जाएगी, ना मन जाएगा, ना बुद्धि जाएगी। तो फिर बोले मन बुद्धि से जो कहा जा रहा है, बोले संकेत है, खाली संकेत है। ये ईश्वर का संकेत है। जब ये उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाएंगे, जब ये शून्यता की ओर चले जाएंगे, जब ये निर्विकारता की ओर चले जाएंगे, उसके बाद उसका अनुभव होगा, निर्मल बुद्धि से अनुभव होगा। इसलिए वेदांत सबके बस का नहीं है। जो लोग वेदांत का मजाक उड़ाते हैं उनको हम लोग लोमड़ी का उदाहरण देते हैं। अंगूर का गुच्छा लटका हुआ था, तो लोमड़ी छलांग मार रही थी। काय के लिए? अंगूर खाने के लिए। कई छलांगे मारी लेकिन नहीं पा सकी, अंत में चल पड़ी मुंह लटका के। किसी ने पूछा क्या बात प्राप्त करो? बोले खट्टे। क्या उदाहरण है ना, लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह सामान्य बुद्धि वालों के लिए वेदांत बेकार है, कुछ नहीं। लेकिन जिनको ईश्वर ने निर्मल बुद्धि दे दी है वो देते हैं। आप सत्कर्म करो, उपासना करो, निष्काम कर्म करो, उसका चिंतन करो, इसका फल वो तुमको निर्मल बुद्धि दे देंगे, और वो बुद्धि एकदम पकड़ लेगी, अनुभव में ले आएगी। सूक्ष्मत्वात् तज अविज्ञेयम। वो परमात्मा अर्जुन अविज्ञेय है, वो विज्ञान का विषय नहीं है। बोले दूरस्थम, वो कहाँ रहता है? बोले अज्ञानियों के लिए बहुत दूर रहता है। बोलो, अज्ञानियों के लिए? बोले हमारा भगवान तो सचखंड में रहता, चलो मिल आए। बोले बहुत दूर है, वहां जाया नहीं जा सकता। साकेत लोग गोलोक हम जा नहीं सकते, वो हमसे बहुत दूर बसे हुए। लेकिन जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई उनके लिए अंतिके अर्जुन, उनके तो समीप ही है, उनका तो स्वरूप ही है, वो तो एकदम उनके अंदर ही बसा हो। अब ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं गोलोक में रहता हूं, कि मैं वृंदावन में रहता हूं, कि मैं भक्त के हृदय में ही रहता हूं। जहां कहीं भगवान ने अपने वास्तविक रूप का वर्णन किया है वो सर्वभूत स्थितम यो मां, सर्वभूत स्थितम यो। गीता क्या? ईश्वरा सर्वभूतानां
क्या? वासुदेवा सर्वम इति। वासुदेव नाम तो कृष्ण का है। वो स्वयं कह रहे हैं मेरा सही एड्रेस क्या है? वृंदावन, गोलोक, बोलो नंदगांव, बरसाना। उन्होंने कहा नहीं, वासुदेवा सर्वम इति। एक कण भी वासुदेव से खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, और वो एक का ही है। द्वैत तो केवल भ्रम है। इसलिए यहां लिखा है भावम बाह्यम अथांतरम। भगवान केवल अंदर है या भगवान केवल बाहर है? भगवान किसी शक्ल में कहीं बैठा है? बोले इस भाव को तुम त्याग दो। आभासो हम, और मैं जीव हूं, इस बात को भी तुम क्या? ये आभास भ्रम है, और भ्रम बड़ा भय देता है महाराज, सुखा देता व्यक्ति को। एक राजा साहब बैठे थे सिंहासन पर, पान चबा रहे थे। उनको आई जम्हाई, पंजाबी में उवासी बोलते हैं, अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? जम्हाई आई, और एक छोटा छिपकली का बच्चा ऐसे छलांग मार के मानो ओठों को छूता हुआ उस ओर चला गया। लेकिन जब वो ओठों को छुआ ना बच्चे ने छिपकली के, तो पान का जो पत्ता था वो गले में अड़ गया। तो उनको ऐसा लगा कि वो छिपकली मेरे गले में जाके अड़ गई। पानी बुलाया और पी गए। उनको ये लगा कि छिपकली मेरे पेट में चली गई। अब वैद्यों को बुलाओ। बड़े बड़े वैद्य आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए, नहीं, मानसिक रोगों का इलाज करने वाले आए, लेकिन कोई लाभ। राजा साहब सूखते 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 लक्कड़ हो गए, बिल्कुल लक्कड़। न डॉक्टरों की दवाई असर कर रही, न वैद्यों की असर कर रही, न मंत्र जंत्र असर कर रहे। बस मेरे अंदर तो छिपकली गई है और अब मैं तो मरूंगा। एक चतुर वैद्य आए, वो समझ गए कि ये केवल इनके अंदर भ्रम है। उन्होंने कहा साहब मैं तो हजारों इलाज कर चुका हूं ऐसे छिपकली और सांप और बिच्छू वालों का। हाँ? अरे हाँ, निकाल दोगे? बोले बिल्कुल निकाल दूंगा। बोले तुमको 1 लाख रुपए ना। बहुत अच्छा, लाओ। उन्होंने क्या किया, एक छिपकली मारी। आजकल तो सेप्टिक लैट्रिन बन गई हैं। पहले जो लैट्रिन होती थी पुराने ढंग की, आप लोग जानते ही हो कि वो जमादार मल उठाने आता था, नहीं? ठीक है ना? छिपकली उन्होंने मारी और जमादार को कहा कि उसमें रख। जमादार तुमको 100 रुपया हम इनाम देंगे, बस तुम साफ करके और ला करके राजा को बता देना कि ये छिपकली निकली है। वाह महाराज, 99,900 रुपए तो उसने अपने रख लिए, 100 रुपया जमादार को दिया। और जब वो लैट्रिन होकर के आए, दवाई दे दी, कुछ भी तो नहीं। और जमादार ने ला के दिखाया, बोले साहब आज आपकी लैट्रिन में निकल गई, निकल गई। वाह भाई वैद्य जी, वाह वाह, धन्यवाद, तुमको 100 गांव की जागीर दी जा रही है, तुमने मुझको बचा लिया। बढ़िया खाए, बढ़िया सोए, महीने भर में फिर हृष्ट पुष्ट हो गए। सच्चिदानंद। ये जो भ्रम है ये बहुत ज्यादा दुख देता है। क्या? शक हो जाना, ये भी तो एक भ्रम ही है ना। शक सही भी हो सकता है और शक गलत भी हो सकता है, इसलिए शक को अंतिम प्रमाण नहीं मानना चाहिए। सत्यवती जवानी में विधवा हो गई,
महाभारत की कथा, सत्यवती जवानी में विधवा हो गई। ये भीष्म पितामह की सौतेली माँ है, दूसरी माँ है, क्योंकि भीष्म पितामह की सगी माँ तो गंगा थी और शांतनु ने दूसरी विवाह शादी कराई एजेड अवस्था में। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उनसे 2 पुत्र हुए और शांतनु समाप्त हो। अब जवानी थी, जवानी काटना बड़ा मुश्किल है। जिसने जवानी में विषयों को रोक लिया, मन में चिंतन नहीं किया, शास्त्र कहते हैं कि वो भजन थोड़ा ही कर ले तो भी ईश्वर को पा जाता, क्योंकि राम नाम लेने में उतनी कठिनाई नहीं है, रामायण पाठ करने वो कठिनाई नहीं है, जवानी में काम को रोकने में जो कठिनाई होती। काम का वेग बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल। इसको रोक पाना साधारण लोगों के बस का नहीं। जो रोक पाते हैं, भागवत में भगवान कृष्ण से उन्होंने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा तप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा तप क्या है? खड़े रह जाएं 40 साल 50 साल तक, या पंचाग्नि ताप लें, या उल्टे लटक जाएं, या भूखे रह जाएं। बोले ये सब लोअर कोटि के तप। सबसे बड़ा तप क्या है? बोले जवानी में काम का त्याग कर देना, इससे बड़ा कोई तप है ही नहीं। काम त्यागः तपस्मृतम्, काम त्यागः तपस्मृत, उससे बड़ा तप और कुछ नहीं हो सकता। ये नैसर्गिक हैं दोष। काम क्रोध लोभ जो है ये तो नैसर्गिक दोष हैं। भजन करने वाले नहीं चाहते कि हमारे मन में ये पैदा होके बाधा उपस्थित करें, न हमारे मन में काम आए, न क्रोध आए, न लोभ आए, न परिवार का मोह आए। हर साधक ये चाहता है, लेकिन ऐसा चाहते हुए वो सफल नहीं हो पाता। क्या? काम क्रोध लोभ फर्क है। अच्छा, तो भीष्म पितामह तो बाल ब्रह्मचारी थे ही। जब जवानी में मां विधवा हो गई तो भीष्म पितामह के मन में बड़ी चिंता हुई कि मां अपनी जवानी कैसे काटेंगी। उस समय पुनर्विवाह का तो प्रसंग ही नहीं था। सवर्णों में तो बस एक शादी हो गई। अब मां की जिंदगी कैसे पार हो? भीष्म पितामह ने सोचा काम का वेग रात में ज्यादा होता है। शत्रु को देख करके क्रोध का वेग होता है, धन को देखकर लोभ का वेग होता है, और अकेला बिस्तर में पड़ा हो व्यक्ति और नींद ना आ रही हो, काम का वेग विशेष। तो दिन में तो उन्होंने भजन पूजन कीर्तन की व्यवस्था करा दी। किन्होंने? भीष्म पितामह। सुबह उठते ही कीर्तन शुरू, कथा शुरू, उपदेश शुरू, पूजा पाठ, ऐसी सेटिंग कर दी भीष्म पितामह ने कि मां का मन दूसरी ओर जाए नहीं, बस भोजन करें। और लेकिन रात में क्या होगा? तो भीष्म पितामह ने सोचा कि जब मां शैया में जाके लेट जाएं तो मैं बैठ के उनको वेदांत सुनाऊं, वैराग्य सुनाऊं, ताकि मन संसार से हटा रहे, ईश्वर से जुड़ा रहे, और सुनते ही सुनते सो जाएं, और सो के जैसे ही उठें फिर अपने कथा कीर्तन पूजन में लगा दें। तो वो जाकर के वहां बैठ के सुनाते हैं, और मां बैठी बैठी सुनती रहती, वो लेटे लेटे, और सुनते 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 जब वो सो गई तो प्रणाम करके दूर से चले आते। दोनों बेटों के मन में संशय हो। सत्यवती के दोनों बेटों के मन में
संशय हो गया कि रात में अकेले में जाकर के भीष्म पितामह, बड़े भाई कहलाए ना, कमरे में रोज बैठते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि ये भी ब्रह्मचारी हैं और मां विधवा है और दूसरी मां के हैं। सच्चिदानंद भगवान की। शक हो गई, शक की कोई दवा नहीं है। शक तो कहीं भी हो सकता है, पर हर शक, हर भ्रम सत्य हो ऐसा नहीं होता। एक दिन वो कहीं छिद्र से, खिड़की खिड़की के बीच में कहीं कोई छिद्र था, उससे देखने लगे कि वास्तविकता क्या है। उन्होंने देखा कि वो सुना रहे हैं, वो सुना रहे हैं और मां लेटी हुई श्रवण करती करती सो गई। और ऊपर से कोई सांप आया और उसने जहर उगल दिया छाती पर। ये भगवान ने ही कुछ रचना की होगी उनका भ्रम निकालने के लिए। अब भीष्म सोचने लगे कि जहर सर्प का गिरा है, यदि हटाता नहीं हूं तो जहर अंदर भिर जाएगा। मां सो गई है, जगाना नहीं है। मां सो गई हैं, जगाना नहीं है। फिर नींद आए ना आए, जगाना नहीं है। जहर रहेगा तो अंदर प्रवेश कर सकता है वो, हाँ। और अगर हाथ से साफ करता हूं और हाथ से साफ करते मां की आंख खुल गई और मां के मन में मेरे प्रति गलत विचार आ जाए तो क्या हो? अब उपाय यह है कि मैं जीभ से चाट के थूक दूं। मैं भले मर जाऊं पर मेरी मां बच जाए और मर्यादा बनी रहे। भीष्म पितामह ने अपने मुंह से उस जहर को खींचा और बाहर थूक दिया, खींचा और थूक दिया। और वो वहां से देख रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि भीष्म पितामह कितनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि कपड़े से भी हाथ लगा के साफ नहीं किया, मुंह से चूस करके, क्योंकि पुत्र मुंह तो लगा ही सकता है मां की। समझ रहे बात को नहीं? तो इनके चरित्र में किसी प्रकार का संदेह नहीं, पर हमने माता और भाई के प्रति जो गलत सोचा, इसका पाप हमको जरूर लगा हो। कल्प भेद से महाभारत में कथा आती है। फिर उन्होंने इनडायरेक्ट भीष्म जी से ही पूछा कि भैया, अगर किसी नालायक पुत्र को अपनी माता और अपने भाई के परस्पर संबंध में कोई शंका हो जाए, शक हो जाए, भ्रम हो जाए, उस पाप का प्रायश्चित्त क्या है? तो भीष्म को तो पता नहीं था कि इन्हीं के मन में आया है। तो उन्होंने कह दिया, धर्मशास्त्र कहते हैं पीपल की खोह में बैठ के आग लगा के जल के मरे तब पाप खत्म होता। बस वो गए और पीपल की खोह में बैठे और आग लगा के मर गए थे। संतान हुई नहीं थी, तब वेद व्यासी को बुलवा करके वो दृष्टि मात्र से जो संतानें हुई वो कथा वहां आती है। सच्चिदानंद भगवान की। कहने का अभिप्राय कि भ्रम जो है वो कभी कभी व्यक्ति को विषम परिस्थिति में ले जाकर खड़ा कर देता है। छिपकली अंदर चली गई, इस भ्रम ने उनको सुखा डाला। और भाई के विषय में संशय हुआ, आग में जल के मरना पड़ा। यहां अष्टावक्र जी कहते हैं कि आभासो हम भ्रमम मुक्त्वा, मैं जीव हूं, मैं चिदाभास देह इंद्रिय अंतःकरण हूं, इस भ्रम से तुम मुक्त हो जाओ, इसको निकाल दो। और जो आत्म तत्व है वो व्यापक है, वो व्यापक तत्व है, अंदर बाहर। अच्छा ये बताओ, मछली के किस दिशा में जल है और किस में नहीं?
बुद्धि लगा के बोलो। जल के अंदर मछली है ना, तो मछली के किस दिशा में जल है? मछली के अंदर पानी, मछली के बाहर पानी, मछली के नीचे पानी, ऊपर पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, चारों तरफ पानी पानी है। जैसे हमारे और आपके हवा, अंदर हवा, बाहर हवा, दाएं हवा, बाएं हवा, नीचे हवा, ऊपर हवा। तो तुम इस भ्रम को निकाल दो जनक कि आत्मा या ईश्वर अंदर ही है या केवल बाहर ही है। अंदर और बाहर के भेद को खत्म कर दो। सर्वत्र एक समान, एक साथ चारों तरफ वो व्याप्त है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो और इसी भावना में डूब जाओ। सच्चिदानंद भगवान की आनंद भगवान की। 14वें सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोषि पुत्र का। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोषि पुत्र को बोधोहम ज्ञान खड्गेन तन निष्कृत्य सुखी भव। बहुत अच्छा श्लोक। देखो, अष्टावक्र अभी बच्चे ही थे, छोटे, और जनक की अवस्था काफी थी और वो राजा थे, लेकिन अष्टावक्र जी पुत्र कहते हैं। किसको? जनक। पुत्र दो तरह के होते हैं, एक नाद पुत्र, दूसरे बिंदु पुत्र। ये भी समझना होगा। जो रज और शुक्र के मिश्रण से पैदा होते हैं उनका नाम होता है बिंदु पुत्र, और जो कान में उपदेश दिया गया और गुरु ने, उस शिष्य ने उसको ग्रहण कर लिया, उसका नाम नाद पुत्र होता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि गुरु सबसे विजय चाहता है, लेकिन शिष्य से, पुत्र से पराजय चाहता है। सर्वत्र जय मिच्छेतो शिष्यादिच्छेद पराजय। मैं सब पर विजय पाऊं, लेकिन मेरा कोई ऐसा योग्य शिष्य पैदा हो जो मुझको भी पराजित कर दे। मेरा कोई पुत्र ऐसा हो जो मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित कर दे। तो शिष्य और पुत्र में अंतर नहीं होता है। शिष्य और पुत्र एक ही होते हैं। वो ना बिंदु पुत्र हैं और ये नाद पुत्र हैं। अष्टावक्र जी के पिता का नाम कहोल ऋषि था। क्या? कहोल ऋषि के पुत्र हैं अष्टावक्र। अब अल्पायु हैं, अवस्था बहुत छोटी है, नहीं? लेकिन वे महाराज जनक को पुत्र कह के संबोधित करते हैं। देहाभिमान पाशेनो चिरम बद्धोष पुत्र को। अरे बेटे जनक, देहाभिमान रूपी रस्सियों से तुम चिरकाल से बंधे पड़े हो। देहाभिमान रूपी रस्सियों ने तुमको बांध रखा है। देखो, हम और आप अपने को मुक्त अनुभव करते हैं, लेकिन हम मुक्त नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं। भागवत में भी ये बात कही गई है, तावद रागादयस्तेन तावद कारागृहम गृहम तावन मोहों गिरि निगड़ो यावत कृष्ण न ते जनाः। आप कहते हो हम मुक्त हैं, बंधन मुक्त हैं, हमारा जीवन में कोई बंधन नहीं, गलत है। अभी आप मोह रूपी हथकड़ियों बेड़ियों से बंधे हुए हो। आप शरीर को मैं मानते हो और शरीर से नाता रखने वालों को मेरा मानते हो,
तो मैं और मेरा ये एक बहुत बड़ी मोटी रस्सी है जिससे तुम बंधे पड़े हो। और वो मोह तुमको जैसे किसी को रस्सी में बांध के खींचो तो खींचा चलाता है, इसी तरह तुम्हारा मोह जब तुम्हें खींचता है तो तुम वृंदावन से भाग के दिल्ली पहुंच जाओगे, जबलपुर इंदौर पहुंच जाओगे। तुम चाहते नहीं कि हमको जाना पड़े, लेकिन तुम्हारा पास जो है, तुम्हारा बंधन जो है वो तुमको, वो कौन सा बंधन है? देहाभिमान पाशेन। तुमने देह को आत्मा मान लिया। जब देह को आत्मा मानोगे तो देह से नाता रखने वालों को आत्मीय मानोगे। आत्मा और आत्मीय, मैं शरीर और मेरे ये बच्चे, मेरे ये बेटे, मेरे ये पोते, बस ये रस्सी तुमको बांधे हुए है। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोषि पुत्र को। देखो गुरु कितने प्यार, तात कहते हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण तात कहते हैं। तात शब्द भी संस्कृत में ये यद्यपि अनेकार्थवाची है, पिता को भी तात कहते हैं और पुत्र को भी तात कहते हैं। जैसे अंकल शब्द आजकल सर्वनाम हो गया है ना तुम्हारा, इसी तरह तात शब्द है। वो भाई के लिए भी होता है, बेटे के लिए भी होता है और पिता के लिए भी होता है। तो अर्जुन को भगवान कहीं तात संबोधित करते हैं नहीं, और कहीं मित्र कहते हैं, सखा कहते हैं। तो अष्टावक्र जी महाराजा जनक को पुत्र क्यों कहा? पुत्र कहने का भी एक अभिप्राय है। हर पिता अपने पुत्र का हित चाहता है। हर पिता अपनी सारी कमाई अपने पुत्र को देना चाहता है। हर पिता अपना गुण अपने बेटे को देना चाहता है। द्रोणाचार्य भी अर्जुन को वो विद्या नहीं देना चाहते थे जो अश्वत्थामा को। वो चाहते थे कि मेरे बेटे के पास कुछ विशेष विद्या रहे, ब्रह्मास्त्र विद्या अर्जुन के पास न जाए, दूसरे शिष्य के पास न जाए, मेरे बेटे के पास जाए, ताकि गद्दी चलती रहे, गुरु परंपरा चलती रहे। लेकिन अर्जुन तो बहुत ज्यादा श्रद्धावान थे, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र विद्या प्राप्त कर गए। अश्वत्थामा केवल संचालन विद्या सीख पाए थे, आकर्षण विद्या, वापस बुलाने वाली विद्या से अनभिज्ञ रहे। कौन? अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला सकता है, बुला नहीं सकता है, और अर्जुन चला सकता है और बुला सकता। और एक को मारना है तो एक ही को मारेगा, 1000 को मारना है तो 1000 को मारेगा। वो भी एक विज्ञान था। तो पुत्र का, जो पुत्र शब्द का संकेत इसीलिए है, अगर किसी को तुमने बेटी मान लिया, किसी को बेटा मान लिया, तो ये नाता बहुत गहरा हो गया। क्या? मित्र से भी पुत्र का जो नाता होता है वो गहरा होता है, क्योंकि मित्र छूटते रहते हैं, शिष्य छूटते रहते हैं, लेकिन पुत्र नहीं छूटते। हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो अपनी आत्मीयता प्रकट करने के लिए, पुत्र, मैं जो कुछ कह रहा हूं ये मेरा गुप्त धन है। जैसे बाहर की संपत्ति पिता पुत्र को देता है, इसी तरह मैं अपनी गुप्त संपत्ति ज्ञान रूपी तुझको दे रहा हूं, तू मेरा बेटा है। क्या समझे? इसलिए यहां अष्टावक्र ने महाराज जनक को पुत्र कहा। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोषि पुत्र को। हे बेटा, चिरकालीन अनादिकाल से तू देहाभिमान रूपी रस्सी से बंधा पड़ा है।
अच्छा, बंधा हुआ व्यक्ति सुख से पड़ा रहता है कि छटपटाता रहता है? बोलो भाई। हाँ, छटपटाता है। अच्छा, तो हम और आप सुख से रह रहे हैं कि छटपटा रहे हैं? छटपटा रहे हैं। हम और आप छटपटा रहे हैं। जब कथा सुनते हैं तो ऐसा बैराग जागता है कि बस यहीं से चल पड़ो। लेकिन जब घर याद आएगा, बेटे और पोते याद आएंगे, वो सारा बैराग राग में बदल जाएगा। अब फिर तुम घर चल पड़ो। ना घर में चैन है तुम्हें, ना बाहर चैन। गृहस्थ स्थिति जो है ना, अज्ञान की जो स्थिति है ना, बड़ी भयानक है। घर जाते हैं तो समस्याएं घेरे हुए हैं, तो हृदय छटपटाता, भागो यहां से। और जब बाहर आ जाते हैं तो फिर घर याद आने लगता है, ये काम जरूरी था, पड़ा है, वो करना है, बेटे का क्या हाल होगा, उसको सहयोग कैसे मिले, फिर वो वहां भागने का दिल। ना घर में चैन से रह पाते हैं और ना बाहर रह पाते हैं, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। और बंधा हुआ व्यक्ति कभी चैन से न बैठ सकता है, न सो सकता है। वो परतंत्र होता है, पराधीन होता है। एक बार जेल में कथा सुनाने का अवसर आया था, केंद्रीय जेल में। वहां के जेलर ने कथा सुनी, शायद रोहतक की बात है। तो उन्होंने कहा कि आप जेल में कथा सुनाइए। गए तो देखा वहां जो खतरनाक वहां के जेली थे, उनके रॉड पड़े हुए थे गले से पैरों तक, पैरों में बेड़ियां और वो रॉड गले में फंसे, माने भागना भी चाहें और हाथों को भी बांध रखा। और वो जानवरों की तरह, पुलिस वाले जो थे, यहां बैठो, उठो, यहां चलो, यहां, उनके इशारे पर बेचारे चल रहे थे। मैंने कहा देखो, बंधा हुआ व्यक्ति कितना परतंत्र है, खुला हुआ बंदर कितना स्वतंत्र है। इस डाल से छलांग मारता, उस पर जाता, उससे वहां जाता, वहां जा रहा, खा रहा। लेकिन जो मदारी की रस्सी में बंधा है, वो मदारी की सोटी के इशारे पर नाच रहा, यूं छलांग मारा, यूं छलांग। अच्छा देखो, उसको जब कील से बांध देता है ना मदारी, तो हमने देखा है वो बंदर उछलता कूदता रहता, चलता रहता, रहता जहां का तहां है, क्योंकि बंधा हुआ है। हम और आप भी थोड़ी बहुत छलांग मार देते हैं, कहीं भागकर वृंदावन आ गए, कभी हरिद्वार चले गए, लेकिन अंत में हम जहां के तहां हैं। नहीं, हम उदाहरण दिया करते हैं कि कोल्हू का बैल सारा दिन चला नहीं, लेकिन कितने किलोमीटर दूर पहुंच गए, वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोल्हू से बना हुआ है। तो हर व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह बंधा हुआ है, चल रहा है, लेकिन जहां का तहां खड़ा है। अभी तक कोई प्रगति जीवन में नहीं हुई, कोई शांति नहीं मिली, कोई आनंद नहीं मिला। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज आनंद 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 मस्त, अब कोई चाह नहीं, अब कोई चिंता नहीं। सब जब तक तुम देह के अभिमान से बंधे हो, तब तक तुम कभी शांति से रह नहीं सकते। महाराज यदु शिकार खेलकर वापस लौटे, मार्ग में दत्तात्रेय जी उनको मिले। कौन? और वो धूली में पड़े हुए थे। दत्तात्रेय जमीन में पड़े हुए थे, हृष्ट पुष्ट उनका शरीर था, और मुख से ऐसे लाइट निकले जैसे हीरा चमक रहा, मोती चमक रहा, और शरीर के अंदर से कण कण से आनंद अभिव्यक्त हो रहा था उनके शरीर में। कमल की तरह उनका मुंह खिला हुआ था, वाणी में अमृत था, नहीं, और शीतलता और गंभीरता उनके जीवन में नजर आ रही थी। महाराज यदु सवारी से उतरे, उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद, चिरंजीवी भोजन।
सुनाओ राजन, कहां से आ रहे हो, क्या हाल है? इतनी मीठी वाणी उनकी, हो जैसे कि अमृत खुला हो, ऐसा प्रसन्न बदन, विदाउट टेंशन, विषाद की एक रेखा नहीं, कोई मायूसी नहीं, शरीर टमाटर की तरह चमचम हो रहा है, और शरीर में केवल एक लंगोटी थी और एक कमंडल था, बस कुछ। हाथ जोड़कर यदु ने पूछा, ये सारा संसार काम और लोभ की आग में जल रहा है। सच्चिदानंद भगवान की, ये सारा संसार काम और लोभ की ये आग है, आग। काम जागृत हो और पूर्ति न हो तो आग जले, और लोभ जागृत हो जाए और पैसा न मिले तो दिल में आग जलती है। साल भर परिश्रम किया, दिवाली को हिसाब लगाया तो पूंजी कुछ कम हो गई। अब उस व्यापारी से पूछो कि जिसने साल भर श्रम किया और जब हिसाब लगाया तो प्रॉफिट तो दूर, पूंजी और कम हो गई, कैसा लगता होगा उसको, कैसा छटपटाता होगा वो। संसार काम और लोभ की आग में जनेषु दह्यमानेषु, भागवत, जनेषु दह्यमानेषु काम लोभो दवाग्निना। महाराज यदु ने कहा, भगवान ये सारा समाज काम और लोभ की दावानल अग्नि में जल रहा है। जनेषु दह्यमानेषु, मैंने लाखों को देखा, सबको जलते ही देखा। किसी को काम की आग में जलते देखा तो किसी को लोभ की आग में जलते देखा। केवल आपको मैंने देखा, आप कैसे पड़े हो, जैसे गंगाम्भस्थ इव द्विपहा, जैसे गंगा की शीतल धारा में हाथी पड़ा हो। जंगल का हाथी, जंगल में लगी आग, उसकी गर्मी से झुलस गया, प्यासा, भागते भागते हरिद्वार गंगा की धारा उसको मिल गई। अब वो गंगा की धारा में मस्त पड़ा हुआ है, वो बाहर निकलना नहीं चाहता। सूंड से पानी भर भर के अपनी पीठ के ऊपर छोड़ रहा है, पी रहा है, तैर रहा है, डूब रहा है, मस्त। यदु ने कहा, मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, क्या पुलिस और पलटन है, कोष और खजाना है, मंत्री और संतरी हैं, पत्नी और पुत्र हैं, लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं। आपके पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप इतने शांत हो, जैसे गंगा की शीतल निर्मल धारा में कोई हाथी पड़ा हुआ हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या? तब महाराज यदु को दत्तात्रेय भगवान ने अध्यात्म उपदेश दिया, 24 गुरुओं की कथा सुनाई। वो लंबा प्रसंग है, और यही कहा कि यदु, जब तक व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा है, जब तक व्यक्ति शरीर को आत्मा मानता रहेगा और शरीर से नाता रखने वालों को आत्मीय मानता रहेगा, तब तक वो व्यक्ति इस चिंता की आग से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। जब तक भोगों की इच्छा है और जब तक पैसे की इच्छा है, तुम कहीं चले जाओ, तुम्हें शांति मिलने वाली
हम कहा करते हैं कि जो लोग चंद्रलोक गए थे, अमेरिका के एक दो लोग, उनसे पूछो कि शांति मिली। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वालों से पूछो कि शांति मिली। सारी दुनिया का राज्य करने वाले बर्तानिया, इंग्लैंड के उन शाहनशाह बादशाहों से, विक्टोरिया से पूछो कि शांति मिली? नहीं मिली। सच्चिदानंद भगवान की। एक बात और ध्यान दे लेना, अष्टावक्र गीता या भगवद गीता या योग वासिष्ठ सुनने मात्र से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा या तुम सुखी हो जाओगे, ऐसी कल्पना नहीं कर लेना। क्या? सुनने से शांति नहीं मिलेगी जब तक जीवन में अमल नहीं करो। दीपक दीपक कहने से कमरे का अंधकार नहीं भागेगा, दीपक जलाना पड़ेगा। मिश्री मिश्री कहने से मुख मीठा नहीं होगा, मिश्री मुख में रखनी पड़ेगी। अष्टावक्र कहते हैं कि देहाभिमान पाशे नो, तो देहाभिमान रूपी रस्सी से बंधा है और अनादिकाल से बंधा है। और ये बात पहले कह चुके हैं हम कि व्यक्ति पत्नी छोड़ सकता है, पुत्र छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, कपड़े छोड़ के लंगोटी लगा के रह सकता है, भोजन छोड़ सकता है, लेकिन अभिमान को नहीं छोड़ पाता। इसको दुर्भेद्य ग्रंथि कहा है। ये सामान्य व्यक्तियों में नहीं, बड़े बड़े संतों में भी ये अभिमान नजर आता है। सम्मेलनों में देखो, मेरी गद्दी कहाँ लगाई गई है, किससे ऊंची है और किससे नीची, और अगर नीची है तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं समझ में आ रही बात? बड़ों बड़ों में अभिमान दिखता है। शास्त्रों ने कहा जिसका अभिमान मर गया उसको भगवान मिल गए। देहाभिमाने गलिते, क्या? देहाभिमाने गलिते और विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमान गलित हो जाए, देह के साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो वाह वाह, और बुरा व्यवहार करे तो वाह वाह। देह को मान मिले तो वाह वाह, और अपमान मिले तो वाह वाह, और लाभ हो तो वाह वाह, और हानि हो। शरीर जीवित रहे तो वाह वाह, और अब मरने जा रहा है, वाह 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 वाह, क्योंकि अब देह अपनी नहीं रह गई। जब तुम ज्ञान मात्र हो जाओगे तो देह अपनी रह गई, ये भावना ही खत्म हो जाएगी। ये बात हमने पहले अनेक बार सुनाई है कथाओं में कि एक संत हरिद्वार से लखनऊ जा रहे थे, गंगा किनारे किनारे। क्यों जा रहे थे? दशहरी आम पके हैं, उनको आम खाने का बड़ा शौक था संत जी को। तो हरिद्वार गंगा किनारा छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ के दशहरी आम वहां ज्यादा होता है। तो जब वो गंगा किनारे किनारे थोड़ी दूर चले तो उन्होंने देखा कि एक संत गंगा किनारे पड़े हैं। नहीं, उनके पूरे शरीर में मक्खियां बैठी हैं, शरीर में कुछ घाव वाव भी थे उनके, और वो शांत पड़े और मक्खियां उनको काट रही हैं, बैठ रही हैं, पर वो कुछ नहीं कर रहे, वो चिंतन में भगवान के डूबे हुए। तो हरिद्वार से जाने वाले संत ने कहा, अरे बाबा इतना आलसी क्यों हो रहा है, हाथों से मक्खियां तो हटा दे। ये मक्खियां तुझे काट नहीं रही, तुझे परेशानी नहीं हो रही। वो सिद्ध संत थे, ज्ञानी संत थे। उन्होंने कहा, अरे संत, आम खाने की इच्छा जितनी तुझे काट रही है, ये मक्खियां मुझे उतना भी कष्ट नहीं पहुंचा रही हैं।
क्योंकि तेरी इच्छा तुझे हरिद्वार से लखनऊ ले जा रही है और मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये तो मिट्टी का पुतला है, ये मक्खियों का भोजन है, इनको खाने दो, इसको से हमें क्या लेना देना है। संत की आंखें खुल गई, वहीं चरणों में गिर गए, वहीं बैठ गए। शंकराचार्य भगवान लिखते हैं विवेक चूड़ामणि, क्या शास्त्र ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाग झरझरी, तुम्हें शास्त्र का ज्ञान हुआ, तुम व्याख्यान बहुत बढ़िया देते हो, तुम कविताएं बढ़िया बना लेते हो, लेकिन अगर तुम्हारा देहाभिमान नहीं मरा तो तुम्हारी विद्या केवल पेट पालने का साधन होगी। भुक्तये न तो मुक्तये, भुक्तये न तो, तुम्हारी कला केवल पेट भरने की विद्या मात्र बनकर रह जाएगी, इससे तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती है। तुम्हारे शास्त्र ज्ञान का फल चमत्कार तभी है जब तुम्हारा देहाभिमान गलित हो जाए, और जिनका देहाभिमान गलित हो गया वो जीवन मुक्त होगा। इसलिए हम कहा करते हैं कि जरा जरा सी बात में तुम क्रोधित होते हो, उद्वेलित होते हो, तुम्हारा अभिमान अभी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो। क्या समझे? देह मैं नहीं हूं, देह मेरी नहीं है। जड़ भरत भागवत में उनको ये ज्ञान हो चुका था कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। महाराज खेत की रखवाली ने, भाई ने रख दिया कि खेत की रक्षा करो, ठीक है। जब तुम्हारा अभिमान गलत हो जाएगा ना, तो तुम किसी बात के लिए जिद नहीं करोगे, हठ नहीं करोगे। यह पहचान है तुम्हारे देहाभिमान गलत होने की। जाओ खेत में बैठो। जी भैया, बैठ गए। अब भाभियां तो भाभियां ही होती हैं, बिना कमाने वाले का सम्मान कहां होता। वो सड़ी गली रोटियां, जो खिचड़ी नीचे जल के चिपक जाए वो बासी रोटियां, कर्ण पिण्याक फल वहां लिखा हुआ है, और जानवर को खिलाने वाली जो खल होती है ना, अचार की जगह, सब्जी की जगह वो खल भेजते। वहां नीचे लिखा है सर्वम अमृतवद अव्यवहरति, सर्वम अमृतवद अव्यवहरत। लेकिन वो जली रोटी को, जले चावल खिचड़ी को, क्या वो बैलों को खिलाने वाली खल को भी अमृत की तरह खाकर पेट भर लेते। उनका भाव ये है कि अब हमको स्वाद की जरूरत नहीं, थोड़ा बुद्धि लगाओ। पेट स्वाद नहीं मांगता, पेट स्वाद नहीं मांगती, और जीभ को भूख नहीं लगती। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। जीभ को स्वाद चाहिए और पेट को भरना चाहिए। आप किसी भी चीज से भर दो, पेट इंकार नहीं करता जल्दी। इंकार करने वाली कौन है? ये संतरी जी बिना लालच लिए, रुपये घूस लिए मंत्री के पास फाइल जाने नहीं देते। बोलो सच्चिदानंद। ये कहती है कि पहले स्वाद दो, लेकिन पेट कहता है कि हमको स्वाद की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल किसी भी चीज से भर दो। और हम कहा करते हैं कि स्वाद केवल जीभ तक है। गले को हम घाटी कहते हैं। घाटी से जो अनाज नीचे उतरा वो माटी हो गई।